का अपने प्रोसेस जो है दूसरी जगह से ना ढूंढना पड़ता है। मार्बल वाला ही ज़्यादा टिपिकल लग रहा है, मेटल वाला तो समझ लिया आपका इसमें इतना नहीं, काम तो अपने अपने हिसाब से वैसे सभी हैं। सारे ही काम अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। ये वैसे मानव साहब की जो है अयोध्या में लगेगी प्रतिमा, अयोध्या जाइए, बड़ी शानदार बन रही अभी है। इसका काम चल रहा है। अभी जैसे उनके बाकी फेस वेस का जो काम है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी तलवार बनाई है अपन 21 फीट की, 21 फीट। किसमें है ये? ये अभी क्ले मॉडल में है, अभी ये मेटल में बनेगी, मेटल में बनेगी। ये अपने वो थे वीर कुंवर सिंह थे बिहार से, जो 1857 के मतलब सबसे वयोवृद्ध योद्धा, 90 साल की उम्र में इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो उनकी याद में उधर पटना की शादी में इनकी तलवार लगेगी होंगी। ये जैसे मिट्टी मॉडल बना के फिर उसकी डाई ली जाती है, तो डाई ऐसी निकलती है। जैसे अलग अलग प्रतिमाओं की डाई है, ये संख्या हो गया ना, इसमें फिर हम वैक्सिंग वगैरह करते हैं। जितना मोटा मिट्टी का पीस रहेगा उतना ये मूर्तियां तैयार हो रही है महावीर भारती के स्टूडियो के अंदर। डाई में वैक्सिंग होने के बाद में फिर ये वैक्स के पीस है, ये गांधी जी की मूर्ति है, ये अलग अलग पीसेज में हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो थिकनेस है वो किनारी से आप देख सकते हैं, ये थिकनेस है इसमें। जितना अपने को वैक्स की दिख रही है इतना बड़ा ही मेटल का है। अब इसकी फिनिशिंग हो गई, इस साइड से भी इसको पीओपी और मिट्टी से ढक देंगे, और ढक के जैसे ये प्रदीप जी के पीछे हैं वैसे इसको एक मोल्ड बोलते हैं, वो बना लेंगे तार वगैरह उससे कवर करके। ये होने के बाद में इसको उस भट्टी के ऊपर लेके जाएंगे। ये भट्टी पे 4 दिन तक दिन रात पकेगा, और इसके अंदर जो वैक्स है वो नीचे नलियाँ हम लगाते हैं, इधर भी नलियाँ हैं ये, तो वैक्स उससे निकल जाता है, इसलिए इसको इटालियन लॉस्ट वैक्स प्रोसेस बोलते हैं। तो ये अंदर से जो ये थी ना, ये खाली हो गया। फिर वहाँ पकाने के बाद में इसके खड्डे वगैरह इनको खोल के और इनको दबा देते हैं लगभग इतना बाहर रखते हैं। और फिर ये हमारी ग्रेफाइट की बनी हुई है थाली, इसके अंदर और बिल्कुल लाएंगे फिर उसको इसके संचे के अंदर, जैसे ये जो कीप है ना, ये उसको खोल देंगे तो इसको कीप टाइप हो जाएगी, उससे फिर मेटल डालते हैं। तो जो आपने अभी ये देखा वैक्स में, ये एचडी मेटल में आ जाता है। जो ये एक्स्ट्रा नलियाँ हैं ये इनको काट देते हैं, ये सिर्फ मेटल को पास करने का काम करती है, ताकि मेटल कहीं भी रहे नहीं, तो सभी जगह चला जाए। और ऊपर की जो नलियाँ वो एयर का काम करती है, मतलब एयर भी जाएगी तभी मेटल जाएगा, एयर निकलती रहे। फिर ये ऐसा कैसा ये मेटल में आ जाएगा, इसको फिर हम फिनिश करते हैं, फिनिश करके फिर एक मूर्ति में जो अलग अलग वेल्डिंग करके कंप्लीट करते हैं। बहुत कठिन मेथड है यार, ये तो सोचा ही नहीं इतना माथा बड़ी भी होती है। हाँ, ये लगता था लीप अप, मतलब आपने कोई कलाकृति इतनी सारी भट्टी, और ये तो मालूम ही था भट्टियाँ पकाते हो। ये कास्टिंग प्रोसेस है, तो भट्टियाँ पकाए बस गड्ढे में गाड़ते हो। प्रोसेस होता है। पहले अपने जो पुरानी मूर्तियाँ थी वो सैंड कास्टिंग से बनती थी, जो नटराज की प्रतिमाएं, नटराज धातु की प्रतिमा बोलते हैं। और रेनेसां पीरियड के बाद में ये जो टेक्नोलॉजी ये यूज़ होने लगी है, पुनर्जागरण युग के बाद में, तो इसको इटालियन लॉस्ट का प्रोसेस बड़ी जो भी प्रतिमा है सारी अलग अलग पीसेस आप बनाते हैं और बाद में फिर उनको फोल्ड करते हैं कैसे? उनको वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग होती है, एलपीजी और ऑक्सीजन मिक्स करके, और वो मेटल का पार्ट होता है उसी मिला के चारों तो दिखा रहा हूँ। ये एमपी जाएंगे ये सारे, ये एक बड़ी वाली। ये वाला है कौन सा एंटी है? रतलाम। सर, आज इतनी मूर्तियाँ आपने बनाई हैं, कहाँ कहाँ प्लेस होंगी और आपकी संस्था का क्या मोटिव है? भारतीय शिल्प कला में इधर हमारे मेटल, मार्बल और फाइबर ग्लास की प्रतिमा का काम होता है। जो वर्तमान में अभी आप देख रहे हैं, हमने इधर पुलवामा में जो अपने शहीद हुए थे उनकी चारों की प्रतिमा बनाई है, और एक हम हमारी तरफ से डोनेट कर रहे हैं। हमारे भारतीय शिल्प कला के डायरेक्टर हैं, और अभी हम सभी ने एक घोषणा की, हम कलाकार होने के नाते हमें भी कुछ करना चाहिए समाज के नाते। तो यहाँ के अपने जो जयपुर के शहीद थे उनकी प्रतिमा हमारी तरफ से हम डोनेट कर रहे हैं। और राजस्थान की सबसे बड़ी हम एक तलवार बना रहे हैं जो 21 फीट की हाइट की है,
और उसके बाद महाराणा प्रताप की प्रतिमा है जो शीघ्र अयोध्या में लगेगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वर्तमान में अभी जो फैसला है उसी के देखते हुए ये हमें एक अवसर दिया जा रहा है। और ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये अपने मध्य प्रदेश के जो पॉलिटिशियन उनकी प्रतिमा है, विवेकानंद जी की है, अब्दुल कलाम साहब की है, मेजर दलपत सिंह है, गांधी जी की है, आदि प्रतिमाएं इधर हम जैसे जैसे अवसर या रिक्वायरमेंट होती है, हमारा क्या कस्टमाइज काम है, उसमें फ़ोटो के आधार पे प्रतिमा बनाते हैं। सबसे पहले क्ले मॉडल बनता है, क्ले मॉडल के बाद में उसकी डाई लेके वो वैक्सिंग की जाती है उसी प्रतिमा की। जितना मोटा मेटल का पीस आना है उसी हिसाब से फिर हम उसको वैक्सिंग करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को इटालियन लोस्ट वैक्स प्रोसेस बोलते हैं और उसमें प्रतिमा अलग अलग पीसेज में बनती है। उन सभी को वेल्ड करके एक अंतिम रूप दिया जाता है जो आप अभी आपके वर्तमान आपके सामने है। अच्छा, पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनको कब भेंट करनी है? पुलवामा के शहीद के उनके जो परिवार है रोहतास जी लंबा का, उनके भाई है जितेंद्र जी, उनसे मेरी बात हुई। अभी वर्तमान में वो आके मॉडल भी देख के गए थे और एक जो जबलपुर के है अपने जवान, उनके घर वाले भी देखे गए, उन्होंने अभी मॉडल अप्रूव किया है। जयपुर के जो अपने पुलवामा के शहीद है उनकी प्रतिमाएं जनवरी में जो उनका जो है वर्षी वगैरह तभी लगेगी। मोस्टली चारों प्रतिमा उसी समय ही अनावरण होगा इनका। तलवार कहाँ लगी? तलवार ये अपने बिहार के वीर कुंवर सिंह थे जो बहुत बड़े योद्धा थे 1857 की क्रांति में, उनकी प्रतिमा तो वहाँ लगी हुई है। तो उन्हीं की याद में 21 फीट की ये तलवार बनाई जा रही है जो शीघ्र वहाँ लगेगी। महाराणा प्रताप कब लगेगी? महाराणा प्रताप के अभी आगे वाले अपने मार्च अप्रैल के आसपास वहाँ उनको स्थापित करा हुई, उनका पेडिस्ट का काम चल रहा है और अब 2020 में ये प्रतिमा वहाँ स्थापित होगी। अयोध्या में कहाँ लगेगी? अयोध्या में अभी नगर निगम ने उनको एक जगह दी है, वो अभी मैं विजिट करूंगा जाके, फिर वो देखेंगे उनको पेडिस्टल के हिसाब से। अभी उनको मैं कुछ सजेशन देने हैं कि प्रतिमा कैसे हम जब लगाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये कैसे लगेगी, पेडिस्टल की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, वो हम जाके विजिट करेंगे तभी बता पाऊँगा। अच्छा, तलवार सबसे बड़ी है कि रिकॉर्ड होता है? ये अपने इंडिया की आप इसको सबसे दूसरी बोल सकते हैं। एक सबसे बड़ी जो है वो अपने इधर अमृतसर के पास में बनी हुई है जो मूर्तिकार है उनकी बनाई हुई है, और ये 21 फीट की राजस्थान की सबसे बड़ी तलवार है। महावीर भारती मूर्तिकार। शुरू में जब भारती जी ने काम शुरू किया तो इनके साथ मैंने भी कि चलो, इन्होंने ऑफर किया कि हम साथ में काम करते हैं, अच्छा मिलके करेंगे। तो डिज़ाइन वगैरह थोड़ा बहुत मैं सजेस्ट कर देती हूँ, बाकी सारा काम भारती जी ही करते हैं। तो शिल्पकला को कैसे प्रमोट आगे आप करेंगे? सर, शिल्पकला जैसे हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, जिस तरह से जहाँ से जो भी काम हमको मिलता है हम पूरा अपने हिसाब से उनको बढ़ावा देते हैं। जैसे शहीदों की प्रतिमाएं हम उनको गिफ्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा भी एक प्रमोशन हो रहा है और हम कुछ उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो। अच्छा, कोई वर्कशॉप वगैरह भी लगाने के जिससे क्या है कि जो युवा जो हैं उनको शिल्पकला के बारे में जानकारी मिले? बिल्कुल सर, वर्कशॉप भी हम अभी तो जैसे फ़िलहाल हमारी ही शुरुआत है, तो जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं वर्कशॉप भी लगाएंगे जिसमें सब लोगों को देखने को सीखने को मिले। जी, निर्मला कुलर।